जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 8 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक से सॉल्व करेंगे कि क्या एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। कैन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम डिमांड कर्व। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये एक डिमांड कर्व है, इसके विभिन्न बिंदु हम मान लेते हैं, एक टी है और एक टी डैश। क्या इसमें मांग की लोच अलग अलग है? तो देखिए, मांग की लोच यदि हमें निकालना होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है कि यदि हमें मान लीजिए मांग की बिंदु लोच निकालना है, तो इस बिंदु पर यदि हमें मांग की लोच निकालना है तो ऊपर का बिंदु और नीचे का बिंदु, तो नीचे के बिंदु में ऊपर के बिंदु का हम भाग देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कि यहाँ से एक बार और मैं बना देती हूँ, ये है आपकी स्पर्श रेखा और ये है आपका मांग वक्र। अगर हमें इस बिंदु पर मांग की लोच निकालना है तो हमें निचले भाग की जो दूरी है उसमें ऊपर के भाग की दूरी का भाग देना होगा। चूँकि ये हमने बीच में बिंदु रखा है, यानी निचला भाग भी एक है और ऊपर का भाग भी एक है, एक में एक का भाग देंगे यानी एक, यानी इस बिंदु पर मांग की लोच कितनी है? इकाई। तो ये तो मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब हम इन दो बिंदुओं पर मांग की लोच टेस्ट करते हैं, क्या एक बराबर है। जैसे टी बिंदु पर यदि हम मांग की लोच निकालते हैं तो इसका निचला भाग क्या हो जाएगा? टी क्यू या Q2, ये जैसे लिखा हुआ है। और इसका ऊपरी भाग क्या होगा? इसका ऊपरी भाग होगा TP, ये TP। तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि नीचे का भाग जस्ट डबल है ऊपर के भाग से, यानी नीचे के भाग की वैल्यू कितनी है? 2 और ऊपर के भाग की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब हम 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, यानी मांग की लोच कितनी है? 2। टी बिंदु पर मांग की लोच कितनी है? 2। 2 जो है 1 से अधिक है, यानी मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है। अब दूसरे बिंदु पर हम मांग की लोच निकालते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? टी डैश। टी डैश पर यदि हम मांग की लोच निकालेंगे तो निचला भाग हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो नीचे का भाग क्या है? टी डैश क्यू। तो ये Q1 टी डैश हमने लिख लिया। ऊपर का भाग क्या है? ऊपर का भाग है टी डैश पी क्यू। तो ये P1 टी डैश। तो हमने क्या किया कि ऊपर का भाग हमें दिख रहा है कि ऊपर का भाग बड़ा है और नीचे का भाग छोटा है। तो यदि हम छोटी संख्या में, ये क्या है? छोटी संख्या है और नीचे की संख्या क्या है? बड़ी है। अगर हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं, जैसे 1 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो क्या 1 से कम संख्या आएगी? ये आ जाएगा 0.5, यानी 1 से कम संख्या। यानी यहाँ पर मांग की लोच कितनी है? 0.5 है और यहाँ पर मांग की लोच कितनी थी? 2 थी। यानी इन दोनों बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, क्या मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। और चित्र में बताया गया है कि मांग वक्र तो एक ही है DD, लेकिन इसके दो अलग अलग बिंदु हैं T और T डैश, और इन पर मांग की लोच क्या है? अलग अलग है। इसलिए एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। चित्र बनाना बहुत सरल है। ये OX हो गया, ये OY हो गया, यहाँ पर प्राइस होगी, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी। बस अब आपको ये चित्र बीच का बनाना सीखना है। तो बीच में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे लाइन खींच लेंगे और इसके बाद इनको मिलाते हुए आप क्या करोगे? एक कर्व बनाओगे। एक ये बिंदु हो जाएगा, एक ये बिंदु, इस पर मांग की लोच निकाल लेंगे।
इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा। कैन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम डिमांड कर्व? यस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, एक डिमांड डी डी ये डिमांड कर्व है, इसके डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि टी बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मोर देन 1, एंड टी डैश जो पॉइंट है उस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लेस देन 1। सो T and T dash, on the point of T and T dash, elasticity of demand is different, so it is true that the elasticity of demand can be different at the different point of the same demand curve. Okay, thank you.